ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम करने वाला है। ये उसी का नतीजा है कि आज हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। और हम सब उम्रदराज लोग हैं और कहीं ना कहीं उम्र के किसी न किसी पहलू पर पहुँचे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारे जीते जी जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमें परंपरागत रूप में या संस्कारों के रूप में हमें दी गई, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे धार्मिक प्रांत माना जाता है तो वो उत्तर प्रदेश या नॉर्थ का साइड माना जाता है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। लेकिन अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको इतने त्यौहार नहीं मिलेंगे। वहाँ पे कई जगह पर क्रिसमस भी नहीं मनाते हैं। और हमें आखिर मालूम होना चाहिए कि ये क्रिसमस कहाँ से आया, मालूम होना चाहिए ना। और क्योंकि अगर हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमने बैप्टिज्म लिया है, उसे ग्रहण किया है, तो ये सारी सच्चाई हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर ये कहाँ से आया, क्यों मनाया जाता है, कब इसका प्रारंभ हुआ। क्योंकि बाइबल में तो इसकी कोई डेट लिखी नहीं है। लिखी है क्या? मैंने प्रोटेस्टेंट की भी बाइबल पढ़ी, मैंने कैथलिक की भी बाइबल पढ़ी, लेकिन किसी भी बाइबल में 3 प्रकार की बाइबल हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें कहीं भी 25 दिसंबर के विषय में नहीं लिखा गया है कि उसे मनाना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि यीशु पैदा हुए हैं और जब वो इस दुनिया में आए तो आने से लगभग 2025 साल पहले उसके यशाया नबी की किताब में, तमाम भविष्यवक्ताओं की किताब में उसके विषय में लिखा गया था। चूँकि हम या क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए या ऐसे माहौल में हम पले बड़े जहाँ पर त्योहारों और संस्कारों को मानना हमारे ब्लड में आ गया, क्योंकि हमारे बुजुर्ग मानते थे तो हम भी मानने लगे। और जैसा हमसे बोला जाता था चर्चेज में, संडे स्कूल में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, तो हम उसी कल्चर को मान रहे। पर बाइबल क्या कहती है इसके विषय में, क्या कभी हमने सोचा? हम 10 रुपये का टमाटर, जब 10 रुपये किलो का टमाटर जब हम ठेले से खरीदते हैं तो हम अलट पलट के देखते हैं कहीं सड़ा गला तो नहीं है। हम लोग देख कर, चूंकि हम उसकी पेमेंट दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं, हम उसे देखकर अच्छा लेते हैं। लेकिन हम कभी भी धार्मिक संस्कारों के विषय में, त्योहारों के विषय में हम कभी नहीं ढूंढते। हाँ ठीक है, क्रिसमस आया, बर्थडे होता है तो लोग केक काटते हैं तो हम केक बनवा लेते हैं। जब जन्मदिन होता है तो घर सजाते तो हम भी अपने जगहों को सजा लेते हैं। ये कल्चर चला आ रहा है, ठीक है ना, और उससे हम फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ गूढ़ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं जड़ तक जाऊं और सत्यता को ग्रहण करूं। मैं इसलिए यीशु का सेवक नहीं हूं कि मेरा जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ। मैं इसलिए यीशु का सेवक हूं क्योंकि उसने मुझे चुना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और अगर हम सत्य को जानेंगे ही नहीं तो हम उन्हीं परंपराओं में, रिवाजों में जो चारों ओर हो रही है, हम फंसे रहेंगे। ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसके 32वें पद में लिखा हुआ है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमें यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है कि वो हमसे क्या चाहता है। क्रिसमस मनाना 336वीं ईस्वी से या एडी से ये रोम में शुरू हुआ। ठीक है ना। कहाँ शुरू हुआ? रोम में शुरू हुआ। मुझे जवाब भी देंगे। और ये कैथोलिक चर्चों की परंपराएं थी। ईसा मसीह के जन्म के रूप में आधिकारिक तौर पर इसे शुरू किया गया ताकि वहाँ के मूर्ति पूजक त्योहारों को, जैसे सोल इन्विक्टर को बदला जा सके। और परमेश्वर के वचन की पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना और ना कोई मूर्ति बनाना, ना पृथ्वी की और ना पृथ्वी के नीचे की। सो वहां पर ये मूर्ति पूजा चलती थी। चूंकि क्रिश्चियंस लोग बहुत सारे थे तो उन्हें अब किस में कन्वर्ट किया जाए, तो उन लोगों ने एक सुनिश्चित किया। मैं भी आपको बताऊंगा ये 25 दिसंबर की डेट कहां से आई है। अगर आप सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं तो आप विकीमीडिया पे, गूगल पे जाकर इसकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ से आई है। आगे बताता हूँ। हालांकि 25 दिसंबर ये तारीख 221वीं ईस्वी में
एक्सटर्नस जूलियस या अफ्रीकन द्वारा पहली बार जीसस के जन्म दिवस के रूप में बताई गई थी और धीरे धीरे 9वीं शताब्दी तक ये एक प्रमुख ईसाई त्यौहार बन गया था। शुरुआती इतिहास ऐसा रहा कि रोम का प्रभाव बहुत था, ठीक है ना। रोमन कैथलिक्स में आप अगर जाओगे, चूंकि मेरे तो सभी लोग फ्रेंड्स हैं, आप जाओगे तो उन लोग के पास बाइबल है लेकिन वो बाइबल को पढ़ते नहीं हैं। उनके लिए फादर, उनके लिए बिशप, उनके लिए जो पोप होते हैं वो ही बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं। और उस समय यही कल्चर, यही धर्म चल रहा था। और 25 दिसंबर को अजय सूर्य या सोल इन्वक्टस या पुनर्जन्म के रूप में मनाते थे। सूरज जो देवता था उस समय के लोग, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर रहते थे, तो वो देखते थे जब सूरज निकलता था तो हरियाली होती है, हवा मिलती है, सांस मिलती है। सो वो सूर्य देवता को मानते थे, एक अजय, एक पुनर्जन्म के रूप में मानते थे और रोमन त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। और चर्च ने इसे यीशु के जन्म के रूप में अपना लिया, जो बाद में क्राइस्ट। जब आप कैथलिक्स के यहाँ जाओगे तो लोग मास बोलते हैं, जब कोई आराधना करते हैं तो कहते हैं सुबह का मास है, सामने का मास है, तो उन्होंने क्राइस्ट मास अर्थात क्रिसमस उससे जोड़ दिया। हमें मालूम होना चाहिए ना, ताकि हमें हिस्ट्री मालूम हो कि जो हम मना रहे हैं वो कहाँ से शुरू हुआ। तो ये दिन सूरज देवता को पूजने वाला दिन था, जिसको इन लोगों ने क्राइस्ट मास अर्थात क्रिसमस में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि बहुत सी घटनाएं, बहुत से चीज़ों के विषय में बाइबल में लिखा है। अगर खुदावंद को क्रिसमस इतना इंपॉर्टेंट था तो वो 25 दिसंबर भी बाइबल में लिख देता कि नहीं लिखता? मुझे बताइए क्यों नहीं लिखा उसने? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाइबल बताती है शुभ और अशुभ दिनों के मुहूर्तों को नहीं मानना। प्रत्येक दिन जो परमेश्वर ने बनाया, अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे, पहले दिन को भी आशीष दी, दूसरे दिन को भी आशीष दी, तीसरे दिन को भी, और 7 दिनों को उसने आशीषित किया। अगर हम किसी विशेष दिन में को ज्यादा अहमियत देते हैं तो इसका मतलब हम वही करते हैं जैसे बाहर के लोग करते हैं। अभी मैं कुछ पिछले 2 वेडनेसडे आपके बीच में नहीं था, तो मैं बाहर था, मैं साउथ में था और मुझे वहाँ मौका मिला आराधना लेने का। और जब मैं वहाँ पे चर्चेस में विज़िट कर रहा था, बहुत सारे चर्चेस थे, तो मैं उनसे अपने यहाँ की बातें कर रहा था। मैंने कहा क्रिसमस आ रहा है, आपकी कैसी तैयारी चल रही है? तो वो मेरे से बोलते हैं हमारे लिए तो हर दिन क्रिसमस है, हम तो हर दिन अपने जीवन को प्रभु से सजाते हैं, हर रोज़ हमारे जीवन में प्रभु रहते हैं और हमारे दिल में वो पैदा हुए हैं, हमारे जीवन में रहते हैं। ना उनके चर्च में डेकोरेशन, ना उनके स्कूलों में, ना हॉस्पिटल में, कहीं डेकोरेशन नहीं था। और जबकि साउथ में ही प्रभु का चेला, प्रभु का शिष्य सबसे पहले आया था। कौन आया था? किसी को? हाँ, कौन आया था? नहीं, जिसने प्रभु पर शक किया था, सबसे ज्यादा संदेह किया था, कौन था वो? थोमा। कौन आया था? थोमा। जब वो वहाँ से यहाँ आया तो उसने देखा समुद्र के किनारे कुछ ब्राह्मण लोग सूर्य देवता को अर्घ चढ़ा रहे, अर्घ या पानी चढ़ा रहे हैं। तो वो वहाँ पर रुका और उन पंडितों से, ब्राह्मणों से कहने लगा, जिस परमेश्वर को जिस देवता को तुम ये जल चढ़ा रहे हो, मैं उससे भी बड़े परमेश्वर को जानता हूँ। जो तुम जल चढ़ा रहे हो वो आपके पानी को हवा में रोक सकता है। और उसके बाद उसने प्रार्थना करी तो जो वो जल ऐसे चढ़ा रहे थे वो पानी में ठहर गया। और उसी के बाद सबसे पहले बैप्टिज्म हुए, यीशु मसीह के नाम से वहाँ पर बपतिस्मा हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे ये वचन था, ये धीरे धीरे फैलता चला गया, बढ़ता चला गया। ठीक है ना? समझ में आया ना क्रिसमस कहाँ से आया? और रोम में 1936वीं ईस्वी में औपचारिक रूप में और 9वीं शताब्दी तक ये पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुआ था। ये स्टार्टिंग हुआ था जर्मनी से, और क्रिसमस ट्री जैसे कई परंपराएं जर्मनी से आई, लेकिन मुख्य उद्धट्य रोम से शुरू हुआ। आधुनिक परंपराएं सुनिएगा। 19वीं सदी में चार्ल्स डिकेट और शाही परिवार के संग क्रिसमस को एक पारिवारिक अवकाश के रूप में फिर से लोकप्रिय बनाया गया, जिसमें उपहार देना, कार्ड भेजना और सेंटा क्लॉज की अवधारणा मजबूती से शुरू की गई। बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। और आज आप अन्य जातियों के पास जाओगे तो वो सेंटा क्लॉज को जलाते हैं।
जब वो अगेंस्ट आते हैं तो वो सेंटा क्लॉज को जलाते हैं और ये जाति भाव चल रहा है। लेकिन बाइबल में कहीं भी इसके विषय में नहीं लिखा है। ये परंपराएं चली आ रही, क्योंकि सबसे शक्तिशाली वैटिकन सिटी जहां पर पोप रहा करते थे, सबसे ज़्यादा पैसे वाले वो हुआ करते थे। उसके बाद से ये चलन पूरी दुनिया में फैलता गया, लेकिन हमने कभी नहीं उसे जाना और हमारे स्वभाव में, हमारी आदतों में ये चीज़ भर गई। और लगभग 2 महीने की सर्दियों के समय वहाँ पर छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह का जन्म सर्दियों में या दिसंबर में हुआ। लिखा है कहीं? नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ हम इससे कल्पना करते हैं कि गरड़िए रात में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। आज भी हमारे यहाँ पर जब गर्मियों के दिन होते हैं तो राजस्थान से, बहुत सारे रेगिस्तान से बहुत से चरवाहे आते हैं, ऊँट लेकर लोग आते हैं और खेतों में आग जलाकर रहते हैं ताकि कोई जंगली जानवर ना आ सके। आग का मतलब सर्दी नहीं होता। जब यीशु कलवरी क्रूस पर चढ़े हुए थे तब आपने पढ़ा होगा कि जब पतरस यीशु का 3 बार इनकार कर रहा था, तब लिखा है कि कुछ लोग वहाँ आग सेक रहे थे और पतरस वहाँ पर आया और पतरस को देखकर वो कहने लगे कि ये भी तो यीशु के संग था। तो क्या गुड फ्राइडे के समय जब वो हाथ सेक रहे थे, वो क्या ठंडियों का समय है? हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर 25 दिसंबर हमारे लिए होता तो क्या प्रभु को 25 दिसंबर इसमें लिखना, बाइबल में लिखना क्या कठिन था? जिसने पूरी बाइबल परमेश्वर की आत्मा के आह्वान में लिखवाई है, 25 दिसंबर भी लिख देता था। यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और जब उसका जन्म हुआ तो बाइबल बताती है वो सारी बातें जो लगभग 2025 साल पहले नबियों ने कही थी, वो समय दर समय पूरी हुई। अगर आप यशायाह नबी की किताब पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और 2025 साल के बाद फिर यीशु मसीह का जैसे जैसे लिखा गया था वैसे वैसे जन्म हुआ। परमेश्वर के लोगों, वो भला है, वो सामर्थी परमेश्वर है। और आज आप देख लीजिए कि जब इस त्यौहार को मनाते हैं, चूँकि मैं क्रिश्चियन गांव में रहता हूँ, बहुत प्रकार की बहुत चीज़ें उसमें घुस के आ गई अंदर। लोगों को शराब पीना, झगड़े करना, गालियाँ देना, अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाना, जबकि यीशु मसीह का जन्म तो दीनता और नम्रता को दिखाता है। यीशु मसीह का जन्म तो इस बात को बताता है कि यीशु अमीरों का नहीं, यीशु हर एक उस शख्स का है जो उससे प्यार करते हैं। उसने राजमहलों में जन्म नहीं लिया। सो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्रिसमस की इंपॉर्टेंस हम बाहरी रूप से अपने आप को तैयार करने के लिए देते हैं, या हम कहते हैं कि प्रभु तू मेरे दिल में जन्म ले, प्रभु तू मेरे हृदय में आ, तेरा जीवन मेरे जीवन में होने पाए, तेरा स्वभाव मेरे जीवन में आने पाए, तेरे वचन के अनुसार मैं अपने आप को चला सकूं। ये सारी चीज़ें मनुष्यों की बनाई हुई हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बनाया है। हमें अपने आप को कैसे तैयार करना, हमें अपने आप को कैसे प्रभु के सामने लाना है, इस विषय में हमको देखना है। और अगर हम गहराई से इस विषय को नहीं देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं दी, उसमें एक आज्ञा ये भी दी कि तुम शुभ और अशुभ मुहूर्तों को ना मानना। हर एक दिन वो मेरे और आपके लिए है। उसने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। इससे बड़ा क्रिसमस और कोई नहीं, जब एक गुनहगार अपने मन को फिराकर सही तरीके से यीशु मसीह को ग्रहण करे, जो ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा उसके अनुसार प्रभु को अपने हृदय में ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ यही सबसे बड़ा क्रिसमस होता है। अगर मैं एक दिन एक शख्स से बात कर रहा था, मैंने कहा कि अगर मैं 100 लोगों का, 200 लोगों का या 500 लोगों का पासबान हूँ और मैं सबको लेकर नरक में चला जाऊँ तो मेरी सेवकाई से क्या फ़ायदा। अगर मेरे पास 10 लोग हों, लेकिन अगर वो सच्चा विश्वास करते हो परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं उन्हें स्वर्ग लेकर जाऊँ, ये मेरे लिए बहुत आशीष की बात है। हालेलुया। सो मेरे और आपको ये देखना है जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके अनुसार परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ये ठीक है या ठीक नहीं है। हम दिखावा नहीं कर सकते। परमेश्वर उस दिन ये आपसे नहीं पूछेगा कि उसने किया था तो तुमने क्यों नहीं किया। परमेश्वर आपसे यही पूछेगा कि मैंने क्या किया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक हम सच्चाई को नहीं जानेंगे हम वैसे ही करते रहेंगे। मेरी कलीसिया की एक बहन मुझसे कहने लगी, जब हम अन्यजाति से प्रभु के पास आए तो हम पहले होली, दिवाली और तमाम प्रकार के त्यौहार मनाते थे, अब हम यहाँ पर आ गए तो हम क्रिसमस मनाने लगे। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर के वचन में क्रिसमस के लिए नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, हम क्रिसमस जरूर मनाएंगे, लेकिन उस तरीके से मनाएंगे जैसा परमेश्वर
परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे, डेडिकेट करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे चाल चलन में, मेरे देखने में, मेरे बोलने में तू जन्म ले और मैं तेरे स्वभाव में दिन प्रतिदिन तब्दील होता जाऊं। ये सबसे बड़ा क्रिसमस होगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता हूं। आज के इस बेहतरीन समय में प्रभु, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, एक दूसरे को बता सकते हैं कि हकीकत में प्रभु आप हमारे लिए क्यों आए, आपने क्यों कर हमारे लिए जन्म लिया। हाँ प्रभु, क्योंकि एक स्त्री के द्वारा पाप आया था प्रभु, तो अवश्य था कि स्त्री के द्वारा ही एक उद्धारकर्ता भी जन्म ले। प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे प्रेम करने वाले हमारे दयालु परमेश्वर हैं। खुदावंद, तेरा वचन हमारी आंखों को खोलता है, हमें सतर्क करता है कि हमें कैसे अपने जीवन को बनाना है, कैसे हमें आगे बढ़ाना है, हमें किन चीज़ों को अपने जीवन में अमली जामा पहनाना है और किन चीज़ों से हमें दूर रहना है। प्रभु, हम दुनियावी रीति से नहीं, लेकिन तेरे वचन के अनुसार प्रभु तुझे अपने हृदय में ले सके। हम उन कामों को ना करें प्रभु जो लोग हमसे कहते हैं, पर हम उन कामों को कर सके जो तेरे वचन में लिखा है। और तेरे वचन में ये भी लिखा है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वचन आप ही है प्रभु जी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हमें अपने अनुसार ढाल, अपने अनुसार बना प्रभु, ताकि हम आपके होकर आपकी महिमा करने वाले हो सके। हमारे सभी भाई बहनों को बरकत देना प्रभु, जो इस वचन को सुनेंगे उन्हें भी सोचने और समझने की और आप में बढ़ने की शक्ति देना। प्रभु, हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।